तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और फर्स्ट सेक्शन 17 चैप्टर का पहला पार्ट खत्म हो गया था, जिसमें हमने डिस्कस किए थे किस तरह सारी चीजें प्रकृति के 3 गुणों में डिवाइडेड है। वो एक व्यक्ति की श्रद्धा भी और उसकी पूजा भी, वो एक व्यक्ति का फेथ भी और उसकी वर्शिप या पूजा करने का तरीका भी। तो ये किस तरह रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में डिवाइडेड है। तो इसमें हमने डिटेल में श्लोक बाय श्लोक जाके बेसिकली ये देखा था कि जो श्रद्धा शास्त्र के आधार पे नहीं है, हाँ, वो श्रद्धा व्यक्ति का नुकसान ही करती है और वो निचले गुणों में। हमारे को जो श्रद्धा और वर्शिप, जो पूजा की विधि पालन करना है, हमारे को शास्त्रों के आधार पे होना चाहिए। हाँ, वो उसकी जो बैकबोन है वो शास्त्र होने चाहिए उस पूरी विधि को फॉलो करने की। तो अभी हम 8वें श्लोक से शुरू करेंगे। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेगा सबके लिए, क्योंकि आज का टॉपिक खाने के बारे में है। खाना कैसे 3 मोड्स के बीच में डिवाइडेड है। 17.8 या 8वें श्लोक से खोलो। एक मिनट रुको, चलो। ठीक है, शुरू करो। थोड़ा बड़ा कर दो इसको। हाँ प्रभु, एक मिनट, ये स्क्रीन थोड़ी सी मेरी हैंग हो। एक मिनट प्रभु। हम्म। प्रभु मेरी स्क्रीन मेरी हैंग हो गई है। बंद करके दोबारा नहीं चलेगा क्या?
मैं बंद करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कर लो, तब तक हम डिस्कस करना शुरू कर दो। तो बेसिकली आज हम कोशिश करेंगे कवर करने का 7.8 17.8 to 10 जो अगला सेक्शन है, अगर किसी को नोट डाउन करना है। 8वें श्लोक से 10वां श्लोक का सेक्शन है प्रकृति के 3 गुणों में खाना, फूड्स इन डिफरेंट मोड्स। और फिर 11वें से 13वें श्लोक तक आज हम कोशिश करेंगे, 13 श्लोक तक, तो ये 2 सेक्शन हमारे कवर हो जाए। सैक्रिफाइसेस, यज्ञ, यज्ञ प्रकृति के 3 गुणों में, यज्ञ भी प्रकृति के 3 गुणों में कैसे किया जाता है। तो हम अभी 8th श्लोक से शुरू करते हैं। सो 8वें से 10वें तक का जो सेक्शन है वो है फूड्स इन डिफरेंट मोड, खाना अलग अलग प्रकृति के गुणों में कैसे है। और 11वें से 13वां है यज्ञ, सैक्रिफाइस इन तीन तीन गुणों में, सैक्रिफाइस इन डिफरेंट मोड्स। शुरू करें। यस प्रभु, ठीक हो गया। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्य स्निग्ध स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिय। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, जो मोड ऑफ गुडनेस के लोगों को खाना अच्छा पसंद आता है, क्या है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हाँ, ऐसा भोजन रसमय होता है, जूसी होता है। हाँ, स्निग्ध, स्वादप्रद, स्वादप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हाँ, ऐसा फूड जो है वो जूसी होता है, होलसम होता है, फैटी होता है और हृदय को भाने वाला होता है। अब सत्व गुण में हम खाना अगर देखते हैं, हम मोड ऑफ गुडनेस में हम देखते हैं, खाने की बात हम जब करते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका जो खाना है वो मोड ऑफ गुडनेस में नहीं है, सत्व गुणी खाना नहीं है। हम पहले तीनों गुणों के एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसमें आएंगे कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। अगला श्लोक निकालना वो। तो जो खाना जूसी है, स्निग्ध मीन्स फैटी है, होलसम है और प्लीजिंग टू हार्ट है, और उससे मिलेगा क्या, स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, शरीर अच्छा होता है, खुशी मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी मिलती है व्यक्ति को। और ये खाना जीवन को, व्यक्ति को प्यूरिफाई भी करता है। ये सत्वगुणी खाना है। कट्वं लवनातीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्षा विदाहिनः आहार राजयस्येष्ट दुःख शोकामय प्रदः। अत्यधिक तिखट, हाँ, तिखट मतलब कड़वा, खट्टे, नमकीन, गरम, गरम का मतलब यहाँ पे चिली है, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। अगला श्लोक। यातयामं गता रसं पूति पर्यूषितं यत् च यत् उचिष्टम अपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। एक सेकंड।
खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, ये इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए बड़ा। हाँ? खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया, स्वादहीन, हाँ, वियोजित एवं सड़ा, हाँ, डिकम्पोज बेसिकली, सड़ा हुआ खाना, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। खाने से 3 घंटे पहले पकाया मतलब पुराना बना के रख दिया। कई बार जो लोग बिजी होते हैं काम में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा मुसीबत है, सुबह बना दिया और पूरे दिन वही खाते रहे, हाँ, वो तमोगुनी हो जाता, स्वादहीन। क्योंकि उस अगर स्वादहीन खाना जब होगा तो बॉडी हमारे इनफ जूसेस नहीं प्रोड्यूस करेगा, एसिड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको डाइजेस्ट करने के। सड़ा हुआ खाना, डिकम्पोज्ड खाना, हाँ, ये क्या होता है, ये मीट नॉनवेज वगैरह है। जूठा, जूठा खाना, हाँ, किसी ने जूठा खा के प्लेट रखा है और उसमें बाद में खा रहे हैं। अनटचेबल, हाँ, अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन, हाँ, अछूत चीजों का से बना हुआ खाना, वो किन लोगों को पसंद आता है, जो तमोगुण में है। तो ये खाने तो तमोगुण में है, बट ये पसंद उन्हीं को लोगों को आते हैं जो इन गुणों से प्रभावित होते हैं। तो इससे हम ये भी समझेंगे कि हम हमारे को क्या प्रकार का खाना पसंद आ रहा है, उससे ये पता चलेगा कि हम किस प्रकार के गुणों से गुण में ज्यादा स्थापित है। बेसिकली हमारा 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 कहाँ पे गाड़ी है। तात्पर्य इसका काफी बड़ा है, बट काफी अच्छा तात्पर्य है इसका। तात्पर्य, आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। खाना का एक ही सिंपल उद्देश्य है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी, जिससे आयु बढ़े, दिमाग ठीक रहे और शरीर को ताकत मिले। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां मतलब सब्जियां। यह भोजन सतोगुनी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाता है। तब वह सात्विक तब वह सात्विक हो जाता है। यह सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। यह मांस तथा मदिरा जैसे अस्पर्श पदार्थों का के सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका अभी 8वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, फूड जिसमें फैटी है, जो सत्व गुण का खाना था, जिसमें फैटी, स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स फैटी फूड है जो। अब वो प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 8वें श्लोक में जो स्निग्ध चिकने पदार्थ जिसमें फैटी फूड का उल्लेख है, वो फैटी फूड उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं है। क्योंकि व्यक्ति बोलेगा ना, जानवर की मांस में भी तो फैट होता है, तो वो हम फैटी फूड खाएंगे, ये वो फैटी फूड की बात नहीं हो रही। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध होता है। गाय का जो दूध है, अगर वो गाय को तड़पा के उसको परेशान करके नहीं लिया जा रहा, तो वो गाय का दूध बहुत लाभकारी होता है मनुष्य के लिए। और गाय का दूध देखा जाए तो है क्या, किसी भी पशु में, इवन मनुष्यों में भी, स्त्री का जो दूध होता है वो उसका खून, जो उसका रक्त होता है, वो दूध में कन्वर्ट होता है। हाँ, जब बच्चा होता है किसी भी स्त्री को, किसी भी जीव को जब बच्चा होता है, स्पेशली फीमेल स्पीशी में, तो वो जो ब्लड है मिल्क में ट्रांसफॉर्म होता है। और वो फिर उनके, हम गाय का दूध जो इंडिया में जैसे भैंस का दूध वगैरह भी लेते हैं, तो वो जो है प्रभुपद जी कह रहे हैं वो उसका फैट है। उस जानवर से हमें वो प्रकार का फैट लेना है जिससे पशुवध ना करना पड़े। उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है, सुपर फूड है एक्चुअली। अच्छी क्वालिटी का मिल्क हो, अच्छी गाय की ब्रीड हो, तो ये सुपर फूड है, चमत्कारी खाना है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं को मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है।
इसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की संस्कृति विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। कितना प्रैक्टिकल तात्पर्य है। जो रजस भोजन कटु मतलब बिटर, बहुत लवणीय तथा अत्यधिक गर्म चटपटा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा में घटाकर रोग उत्पन्न करता है। ओ अच्छा। तो जो खाना बहुत ही ज्यादा बिटर होता है, जो रजोगुण में है, मोड ऑफ पैशन में है, बहुत सॉल्टी है, बहुत गर्म है, रेड पेपर वगैरह से मिक्स होता है, वो क्या बीमारी कैसे लाता है? वो प्रैक्टिकल प्रभुपाद क्योंकि आयुर्वेद को बहुत अच्छे से जानते थे, और प्रभुपाद खुद भी एक फार्मासिस्ट थे, केमिस्ट थे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो क्या करता है ऐसा खाना, वो हमारे स्टमक का जो म्यूकस होता है उसको घटाता है। हमारे स्टमक का, हमारे पेट का जो म्यूकस है, जो श्लेष्मा हिंदी में उसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको म्यूकस बोलते हैं, उसको घटाता है। उसके घटने से क्या होता है, वो बीमारी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि शरीर को एक तरीके से चलने के लिए उसमें इनफ म्यूकस चाहिए पेट में। तामसी भोजन तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़ के, जो भगवान को भोग लग गया वो प्रसाद है, उसको छोड़ के कोई भी और खाना जो 3 घंटे से पहले बना हो, मार्केट से हम लेके आते हैं, उसको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, सुबह सुबह बनाते हैं। स्टूडेंट लोग स्पेशली काफी परेशानी रहती है उनको, तो एक ही बारी सुबह बनाते हैं और रात तक में उसको खाते हैं, तो वो बासी खाना है। बट अगर वही भगवान को भोग लगा दिया जाए तो वो फिर तमोगुण में नहीं रहता, वो शुद्ध सत्व में आ जाता है, सत्व गुण से भी ऊपर चला जाता है, इसलिए वो लोअर मोड्स में नहीं रहता। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। जो सत्वगुण में है उसको ये सड़ा हुआ खाना इंटरेस्ट नहीं देता है। हम जैसे कल हम हर मंगलवार को सिटी में जाते हैं, मेलबर्न में हरि नाम कीर्तन करने, स्ट्रीट पे कीर्तन करना है। तो जब हम स्ट्रीट पे कीर्तन करने जाते हैं तो हम कहीं चाइनीज दुकानों के आगे से जाते हैं। जितने भी भक्त चाइनीज दुकानों के आगे से निकलते हैं, सबका मुंह बन जाता है, सब अपने नाक पर से बंद कर लेते हैं, क्योंकि इतने सड़े हुए मीट की स्मेल आ रही होती है वहां से। और उसी दुकान में हमेशा फुल रहती है वो दुकान, कितने ही लोग बैठ के खा रहे होते हैं, और उनको ये आकर्षित करती है ऐसी स्मेल, उनको ये स्मेल आकर्षित करती है। अरे मीट की स्मेल है, अरे मांस मटन की स्मेल है। तो किसी को ये स्मेल आकर्षित कर रही है और किसी को इससे घिन आ रही है, तो ये प्रॉब्लम तो उस व्यक्ति, जो जो व्यक्ति जिस जिस गुणों में जी रहा है, उसको वैसे वैसे वो पर्टिकुलर आइटम परेशान करेगी। हाँ। अगला, उच्च झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो। तो झूठा भोजन किसका खाना है झूठा? जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है, और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। बेसिकली जब कुछ झूठा मतलब क्या होता है, दूसरे व्यक्ति का सलाइवा उस खाने में आता है, और जैसे ही किसी का सलाइवा खाने में पड़ता है, इमीडिएटली बैक्टीरिया का एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस खाने में। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं ना खाना। आसाम में, आप शॉक हो जाएगा आप सुन के, आसाम में एक एक बड़ी पॉपुलर डिश है। हाँ, उस डिश का सुन के ऐसे उल्टे जैसे फील होगा, बट वहां के लोगों की बड़ी फेवरेट डिश है। वहां पे वो कुत्ते को, हम्म, जो कुत्ता है उसको ठूस ठूस के खिलाते हैं, इतना जबरदस्ती उसको खिलाते हैं, फिर उसका मुंह को बंद कर देते हैं रस्सी से। आप गूगल में ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उसके मुंह को बंद कर देते हैं। फिर कोई बंदा बंदा है, दो लोग बीच कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ते हैं, और फिर उसको घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं, कुत्ते को इतना चक्कर आ जाता है इतना खाने के बाद,
और फिर उसका मुंह जब खोलते हैं तो उसके मुंह से जो उल्टी निकलता है वो उनको बड़ा स्वादिष्ट लगता है, वो उसको खाते हैं। मतलब ये सुन के ही सर दर्द होने लगता है कि कैसे कोई खा सकता है, बट वो लोगों को ये पसंद है। तो ये कितना निचले स्तर पे कोई व्यक्ति होगा गुणों में जिसको ऐसा खाना पसंद है। मांस सड़ रहा है, हमने उसको फ्रिज में रख देते हैं, पशु को मरे हुए दिनों दिन हो गए, और उसके मांस को इतने चाव से इतने खुशी खुशी लोग खाते हैं। ये तमोगुण ही तो है, और क्या है? हाँ? सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है, झूठा है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारियां, सब्जियां, आटे या दूध के की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार कर लेते हैं भगवान। पुष्पम फलम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भगवान श्लोक बोलते हैं। निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। बहुत क्लियर बताया है, प्रसादम को एक विधि से बनाया जाए, ऐसे नहीं हमें तो ये पसंद है जी, हमारे तो गोपाल जी भोले हैं, हमारे तो लड्डू गोपाल को जो हमें खिलाना होगा हम खिला देते हैं। हाँ, मेरी एक रिलेटिव एक आंटी बोलती थी, वो हमारे तो लड्डू गोपाल बड़े ही भोले वाले हैं, हम उनको जो खिला देते हैं वो खिला लेते हैं, हम चिप्स लाते हैं उनको खिला देते हैं, हमने आज ये बनाया खिला दिया, उसमें प्याज है लहसुन है फर्क नहीं पड़ता है, उसमें बिस्कुट ले आया देखा भी नहीं कि अंडे हैं उसके अंदर, केक है उसमें अंडे हैं नहीं है, हमारे तो गोपाल जी भोले हैं हम उनको खिला देते हैं, वो भोले नहीं हम पागल हैं। हम्म? वो हमारे पागलपन को सिर्फ सह रहे हैं किसी तरह। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, वो भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। जो भगवान को भोग लगा खाना हो, वो पुराना भी हो तो वो तमोगुण में नहीं आता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब नहीं होगा। हाँ, वो खराब हो सकता है, तब उसको ना लिया जाए, तब उसको जानवरों को या केयरफुली उसको डिस्पोज कर दिया जाए। बट अगर वो खाना ऑफ नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, तो वो तमोगुण में नहीं आएगा, उसको खाया जा सकता है। अतः भोजन का रजोगुण धारक खाद्य तथा सभी मनुष्य के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस खाने को लेके। तो ये खाने का सेक्शन खत्म हुआ। अभी 11वें से 13वां तक आएगा यज्ञ। 3 प्रकार से यज्ञ हम सब अपने घरों में यज्ञ यज्ञ करते हैं। कभी शादी भी एक शादी में भी एक यज्ञ होता है। हाँ, किसी नए घर में कोई प्रवेश करता है वहां पे कोई यज्ञ कराता है। हाँ, किसी की मृत्यु होती है तब भी कोई यज्ञ करते हैं। तो अभी कैसा यज्ञ प्रकृति के किन 3 गुणों में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये खाने को लेके क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फिर क्योंकि टॉपिक चेंज हो जाएगा। प्रभु जी, झूठा खाना, क्या बच्चों का झूठा खाना भी तामसिक होता है? ये प्रश्न पूछा है किसी ने। तो देखो, किसी का भी झूठे खाने में होता क्या है कि वो व्यक्ति का कर्म हमारे कर्म से मेल मिक्स होता है, जब हम किसी का झूठा खाते हैं। तो माता पिता और बच्चे के झूठा खाने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माता पिता और बच्चे जो है उनका कर्म वैसे ही बहुत ओवरलैप हो रहा होता है एक परिवार में, पति पत्नी का, माता पिता का, बच्चे के साथ। तो बच्चे का झूठा खाना कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। बट ये कुछ कुछ लेडीज क्या करती हैं, एटलीस्ट मैंने अपने घर में बहुत पहले देखा है ये, कि वो घर में सब खा लेते हैं, फिर पति का बच्चों का जो जूठा प्लेट में बचा हुआ होता है वो उसी में से खा के पेट भर लेती है। ये एक्चुअली बीमारी लाता है, क्योंकि याद रखें, भले ही हम किसी अपने प्यार के रिश्ते का जूठा खा रहे हैं, बट वो जूठा जैसे ही उसमें सलाइवा, हमारा कि दूसरे व्यक्ति का थूक मिलता है, उसमें इमीडिएटली बैक्टीरिया का प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। और कभी कभी खाना पड़ेगा तो इतनी बड़ी बात नहीं, बट अगर रेगुलर प्रैक्टिस बनी तो इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि एक कांस्टेंट कांस्टेंट हैबिट अच्छा नहीं है, किसी का भी जूठा खाते रहना हर समय। एक इमीडिएट परिवार में इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इसको लेके इतना हार्डकोर रूल बनाने की जरूरत नहीं है। अगला श्लोक, 11वां श्लोक।
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विद्धि दिष्टो य युज्यते यस्तव्यामेवेति मनः समाधायाश्च स सात्विकः। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पहला पॉइंट, शास्त्रों के हिसाब से यज्ञ होना चाहिए और शास्त्रों के निर्देशों को कर्तव्य समझ के, अपना ड्यूटी समझ के यज्ञ किया जाना चाहिए। और जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है उसकी कोई इच्छा नहीं है उसमें से, उसको सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है और अपनी ड्यूटी निभानी है। ड्यूटी कैसे निभानी है? यज्ञ करने के लिए वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है कि मैं भगवान को वापस कुछ अर्पण करूं जो उन्होंने हमें दिया है। तो उसके लिए वो यज्ञ में आहुति देता है। तो उसकी कोई बिजनेस, उसकी कोई लिस्ट नहीं है भगवान के साथ, बिजनेस डील, तुम्हारा मैं यज्ञ कर रहा हूँ ये मुझे प्राप्त हो जाए ना। वो सत्व गुण का यज्ञ है। तात्पर्य, सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है। प्रयोजन मतलब कुछ फाइनल रिजल्ट चाहिए। मोस्टली यज्ञ लोग करते हैं, उनको कोई फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है इसमें से। हाँ, उनको होता है मुझे क्या मिलेगा, हम यज्ञ तो कर रहे हैं, इतना दान आहुति करेंगे, पंडित जी को डोनेशन देंगे, सामग्री लाएंगे, घी डालेंगे, क्या क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा इसमें से। पहला प्रश्न ये होता है यज्ञ करने से पहले। बट वो सत्वगुण का यज्ञ नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह बताया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझ के किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिर या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को की दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन वे सत्वगुण में नहीं आते। मनुष्य को चाहिए कि वे कर्तव्य मान के मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल और प्रसाद चढ़ाए। ड्यूटी है हमारी भगवान के प्रति आहुति देना, भगवान को ऑफर करना हमारी ड्यूटी है। क्यों हमारी ड्यूटी है? क्योंकि हमें सब कुछ भगवान से मिल रहा है। हम सारे के सारे पानी का बिल भरते हैं, सरकार को पानी का बिल भरते हैं, बट हवा जहां से आ रही है, ओरिजिनली जो पानी भगवान दे रहे हैं हमारे को, सब कुछ हमारे को प्रकृति से मिल रहा है, उसका हमने बिल नहीं भरना, उसका भी तो बिल हमें ही भरना पड़ेगा। तो ये जो भगवान को आहुति है, भगवान को जो दान है, ये वो बिल भरना, ये हमारा ड्यूटी है भगवान को ज्यादा से ज्यादा भगवान के प्रति आहुति दें, यज्ञ यज्ञ के थ्रू भगवान को गिफ्ट दें। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाए। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ये प्लीज मार्क कर लो। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह, भगवान की जो विग्रह है, भगवान की जो मूर्ति है मंदिर में, केवल उसको प्रणाम करने जाए मंदिर में। हर बारी मंदिर में लिस्ट लेके जाने की जरूरत नहीं है, भगवान ये कर दो, भगवान को तो नहीं, केवल जाए भगवान को प्रणाम करने, भगवान को दर्शन देने जाए और भगवान के सामने खुद खड़ा हुए और भगवान भी हमें देखें ताकि हमारा जीवन भी पवित्र हो। इससे मनुष्य सत्व गुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वे शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब भक्त आते हैं भगवान को प्रणाम करने। भगवान का बहुत स्नेह बढ़ता है अपने भक्तों के प्रति। भगवान भगवद गीता में एक श्लोक दो बारी बोले हैं, एक ही श्लोक दो बारी बोले हैं। वो है, मन मना भव मत भक्तो, अपना मन मेरे में लगा, मेरा भक्त बन, मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर, ऑफर योर रिस्पेक्ट्स टू मी। ऐसा नहीं कि भगवान भूखे हैं नमस्कार के, हमारे प्रणाम के, किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी मालिक की तरह जो बोल रहे हैं मेरे सारे लोग मुझे सलाम ठोके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये अहंकार वश भगवान नहीं बोल रहे। जीव का और भगवान का रिश्ता है, क्योंकि भगवान का और हमारा रिश्ता है, वो रिश्ते को स्थापित करने में जब एक जीव प्रयास करता है भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भगवान को नमस्कार करना चाहिए। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होता है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वे शास्त्रों के आदेशों का पालन करे, भगवान को नमस्कार करे। अगला श्लोक। बारहवां।
संध्याय तु फलम तं भारतम अपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञां विधिराजसम्। अभी ये सत्वगुण का पिछला श्लोक, अभी रजोगुण में। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ अर्जुन को बोला गया क्योंकि अर्जुन भरतवंशी था, जो भरत महाराज के लीनेज में था, तो उसमें अर्जुन बहुत ही उच्च कोटि का राजा है बेसिकली, तो उसको भरत श्रेष्ठ बोले। जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए, जो यज्ञ किसी बेनिफिट के लिए किया जाता है, गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य, कभी कभी स्वर्ग लोग पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। बड़ा क्लियर है। व्यक्ति को गर्व का मतलब क्या है यहाँ पे? वो व्यक्ति किसी बेनिफिट के लिए, ये प्लीज समझना, हम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जब भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं ये लो कुछ डोनेशन, और फिर बोलते हैं ये लो कुछ दान, अब तुम हमें दे देना, उसमें हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि ये जो दान मैंने तुम्हें दिया है ये मेरा था। हाँ, ये जो दान मैंने तुम्हें दिया है ये मेरा था, मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, तुम मुझे ये देना। तो ये बड़ी अहंकार की बात है, क्योंकि जो हम पैसा, कुछ सामान, कुछ सामग्री, दूध चावल वगैरह लाके भगवान को दे रहे हैं, वो पहली बात तो हमारा है नहीं, वो भगवान को ही बिलोंग करता है। अगर हम इस मूड से जाएं भगवान के पास कि ये आप ही का है, इसमें से प्लीज आप कुछ स्वीकार करें, तो वो अहंकार नहीं होगा। अहंकार कैसे आएगा? जब व्यक्ति सोचेगा कि ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, इसमें से कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, हाँ, ये लो, तुम खा लो, तुम रख लो, अब तुम मुझे वापस में ये सब दे देना। तो ये रजोगुण का लक्षण है, इससे बचना, ये बीमारी है। अगला श्लोक। विद्धिहीनम् अरिष्टानम् मंत्रहीनम् अदक्षिणाम् विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, तो फर्स्ट पॉइंट, शास्त्र तो रिजेक्ट है। दूसरा, वो यज्ञ करके लोगों में प्रसाद नहीं बांटा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तमोगुण में, तात्पर्य भी, तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, और फिर वह इस धन को शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज का कोई लाभ नहीं पहुंचता। अब व्यक्ति ने यज्ञ तो किया किसी भौतिक लाभ के लिए, उसको उस यज्ञ से जो बेनिफिट मिला वो उसने साधुओं में, जो पुरोहित जद कर रहे थे उनमें नहीं बांटा, लोगों में नहीं दान दक्षिणा बांटी, बट सब अपनी इंजॉयमेंट के लिए रख लिया। ये तमोगुणी प्रवृत्ति में यज्ञ किया है, ये नहीं करना। हाँ, तो बेसिकली यज्ञ किस मेंटालिटी से करना है? पहला पॉइंट, शास्त्र का निर्देशन होना चाहिए। दूसरा, ड्यूटी के तौर पे करना चाहिए। हाँ, ड्यूटी के तौर पे करना चाहिए। और तीसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? जब हम ड्यूटी के तौर पे करेंगे तो हम उससे कुछ इच्छा नहीं रखेंगे प्राप्त करने की, कि मुझे ये मिल जाए तो मुझे वो मिल जाए, मेरे को ऐसा बेनिफिट हो जाए, मुझे वैसा बेनिफिट हो जाए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे दो दो सेक्शन खत्म हो गए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला जो सेक्शन है उसमें 6 श्लोक है। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी। कुछ क्योंकि कार्य ऐसे होते हैं। अगला सेक्शन में ये सोच रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक साथ करें तो अच्छा है, क्योंकि अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।
नहीं, अगली क्लास नहीं, 1-2 क्लासेस लगेंगी एटलीस्ट, क्योंकि 28वें श्लोक तक है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी प्रभु। प्रभु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि मोड ऑफ पैशन में हमें करना होता है, जैसे कि अपने कार्य का वर्क प्लेस पे अगर टारगेट रीच करना है या ऐसा कुछ, लेकिन डिवोटीज हम्म। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो हमेशा सतोगुण में रहे और ऐसा कार्य भी सतोगुण में ही कर ले, क्योंकि ये आदत ऐसी रहेगी तो ऐसे घर में भी कोई कार्य कोई कर रहा है तो जैसे कोई आपका दूसरा फैमिली मेंबर मोड ऑफ गुडनेस में है लेकिन आप मोड ऑफ पैशन में या इग्नोरेंस में चल रहे हैं तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो तो ऐसा कैसे ऐसा ओवरकम। लोगों को लगता है कि जो ऑफिस में काम अगर अच्छे से करना है तो मोड ऑफ पैशन में ही करना होगा, ऐसा है नहीं वैसे। मोड ऑफ पैशन का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े डेडिकेटेड हो काम में। मोड ऑफ पैशन का मतलब है कि आप बड़े इनडिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही इररेगुलेटेड हो और बहुत ओवर एंडेवर कर रहे हो काम करने में। मोड ऑफ गुडनेस में व्यक्ति बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत प्रोडक्टिव होता है, बट वो रेगुलेटेड होता है, वो डिसिप्लिन को फॉलो करता है और वो बढ़ चढ़ के काम में घुसा नहीं रहता अपना दिमाग खराब करने या अपने परिवार को समय ना देना, अपने तबीयत को समय ना देना। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर थे, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है, भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके जो पिता थे, उनको ब्रिटिश रूल में 1910 के आसपास, 1890 1895 के आसपास, उनको ब्रिटिश रूल में हाईएस्ट पोजीशन जो एक इंडियन को मिल सकती थी वो थे, वहां के जो हाई कोर्ट था उसके मजिस्ट्रेट थे, उनको वो पोजीशन मिली हुई थी। तो उनको पोजीशन जो मिली हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी ज्यादा खुश थी भक्ति विनोद ठाकुर के काम करने के तरीके से कि उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर का जहाँ घर है, अभी भी आप देख सकते हो जाके बंगाल में, भक्ति विनोद ठाकुर का जहाँ पे घर है और जहाँ पे उनका कोर्ट था, उनके घर से लेके कोर्ट तक में ट्रेन लाइन बिछा दी थी कि ये जल्दी से जल्दी काम पे आ जाए, क्योंकि ये व्यक्ति इतना एफिशिएंट है काम में कि जो केसेस 5-5 महीने 2-2 साल से पेंडिंग थे, उन केसेस को ये व्यक्ति 2-2 3-3 दिन में खत्म कर देता है। तो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खुश थी भक्तिनाथ ठाकुर से, वो बहुत एफिशिएंट थे। भक्तिनाथ ठाकुर के 10 बच्चे थे, वो मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने 100 के ऊपर किताबें लिखी हैं अपने लाइफ में। उनका हम सिर्फ रूटीन अगर देख लेना तो ऑनेस्टली सर घूमता है। वो कितने बजे सोते थे, कितने बजे काम पे जाते थे, दिन में 3.5 से 4 घंटा सोना, रात से लेके सुबह तक में बुक्स ट्रांसलेट करना, बुक्स लिखना, फिर माला करना अपनी, फिर कोर्ट ड्यूटीज, फिर घर में आके परिवार को समय देना। इट्स अमेजिंग हाउ हाउ ही कुड डू इट। बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थे। तो हम चलो अब उतने लेवल पे नहीं भी काम कर सकते, बट हम जितना हो सके उतना रेगुलेटेड डिसिप्लिन अगर काम करें तो मोड ऑफ गुडनेस ही होता है। उसको मोड ऑफ पैशन मत समझ लेना। कई बार लोग पैशनेट को इतना इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि बोलते हैं अगर मैं पैशनेट नहीं हूँ काम करने में, मैं प्रोडक्टिव नहीं होऊंगा, मैं अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा ऑफिस में, मैं रिजल्ट्स नहीं दे पाऊंगा ऑफिस के अंदर। हाँ? वो जो पैशन है, वो जुनून जो है, वो डिपेंड करता है कि आप अपना उससे नुकसान कर रहे हो या आपका उससे नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आप सत्व गुण में अपने कार्य को कर रहे हो तो आपका शारीरिक और मानसिक और पारिवारिक नुकसान नहीं होगा, और आध्यात्मिक तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बट अगर आप रजोगुण में काम कर रहे हो, रजोगुण में काम करने के क्या लक्षण है? नो डिसिप्लिन, वेरी इरेगुलर, वेरी वेरी अनहेल्थी लाइफस्टाइल, उठने का, सोने का समय, खाने का समय, और फिर काम में बहुत ओवर एंडेवर। 6-8 घंटे में वो काम खत्म हो सकता है, बट ये व्यक्ति नहीं, 12 घंटे लगाएगा, 14 घंटे लगाएगा, जबरदस्ती घुसा रहेगा। हाँ, एक भक्त है, मैं उनको जानता हूँ, मेलबर्न में ही थे। वो व्यक्ति 8 घंटे की सैलरी मिलती है बट वो 14 घंटे काम करेगा, और खुश अभी भी नहीं है उससे। तो कुछ तो गलती बहुत मेजर कर रहा है वो, जहाँ पे उसको लग रहा है कि वो ज्यादा काम कर रहा है और बड़ा कुछ अच्छा करेगा, वो अपना भला नहीं कर रहा, अपना नुकसान ही कर रहा है। ठीक है माता जी? जी प्रभु, समझ में आया। प्रभु एक और क्वेश्चन है। हाँ मैं जी। ये नित्य सिद्ध और नित्यबद्ध के लिए ऑनलाइन ऐसे सर्च करी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो प्रभु मुझे एक और टर्म पता चला कि जो कंडीशन सोल्स होते कंडीशन सोल्स होते हैं नित्यबद्ध, उनमें दो दो प्रकार के भी सिद्ध हो सकते हैं।
जैसे कृपा सिद्ध और साधना साधना सिद्ध। सिद्ध। तो Correct. इसका मुझे डेफिनेशन तो समझ में आया, लेकिन थोड़ा इलैबोरेट कर सकेंगे, जैसे कि उनका तो एग्जाम्पल क्या, वो कैसे अचीव कर सकते हैं मैं हम लोग आपको ऐसे बता कृपा। देता हूँ। सो बेसिकली नित्यबद्ध, जो आप माता जी का क्वेश्चन है जो कई लोगों को नहीं समझेगा, बेसिकली वो माता जी पूछ रहे थे नित्यबद्ध मतलब हमेशा से भौतिक जगत में फंसे हुए जीव, जिसमें हम सारे हैं। हम इतने जन्मों से इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं कि हमारे को याद भी नहीं है कि हमने कितने जन्म ले लिए प्रकृति के नियमों में, लॉ ऑफ कर्म में लाते खाते खाते। और एक है नित्य सिद्ध भक्त, जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के साथ आते हैं, भगवान की लीला करते हैं, चले जाते हैं, या भगवान के बाद आते हैं, भगवान की लीला में लेते हैं, भगवान का नाम का प्रचार करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी थे, बाकी महान आचार्य आए, वो आए, भगवान के नाम का प्रचार किया, भक्तों को बचाया, उनका जीवन सुधारा, वापस चले गए। तो ये नित्य सिद्ध जीव हैं। एक है नित्य भक्त, जिसमें हम हैं, जो कब से फंसे हुए हैं, जिनको बचाने भगवान और उनके भक्त आते हैं। अब इस नित्य बद्ध में जो हमेशा से फंसे हुए हैं, इतने जन्मों जन्मों से फंसे हैं, उसमें दो प्रकार से भक्तों को परफेक्शन मिलती है। एक है कृपा सिद्ध, उनकी सिद्धि उनकी सिद्धि भगवान की कृपा से, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, परफेक्शन प्राप्त हो जाती है। और दूसरे साधना सिद्ध, वो अपनी साधना के बल पे, अपनी कठोर साधना के बल पे सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत सी कैटेगरी है, ये दो अलग कैटेगरी है। अब जैसे जो साधना सिद्ध है, जो साधना सिद्ध भक्त हैं, वो भक्त जो है वो अपनी चैंटिंग, अपने रेगुलेशन, अपने नियमों पे बहुत पक्के रहते हैं। और कुछ ऐसे भक्त हैं जो कृपा सिद्ध हैं, जो भगवान के किसी शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर देते हैं अपनी सेवा से बस। हाँ। कितने सारे प्रभुपाद के ऐसे भक्त थे जिन्होंने आंख बंद करके प्रभुपाद पे विश्वास करके प्रभुपाद को अपना जीवन दे दिया। वो साधना में बड़े दृढ़ कठोर नहीं थे, बहुत बढ़ चढ़ के बहुत पावरफुल साधक नहीं थे, बट क्योंकि उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर दिया, उनकी सेवा करी, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। उनको कृपा के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होगी। तो मोस्टली मोस्टली हम सारे उस कृपा सिद्ध कैटेगरी में फिट होंगे, क्योंकि हम साधना में कोई बहुत तोड़ फोड़ नहीं कर पाएंगे, 64 माला रोज और क्या क्या। हाँ, बट हम अगर भगवान के भक्तों को की आज्ञा का पालन करके, उनको सेवा करके, जो नियम हमारे को बेसिक बता रहे हैं वो हम पालन कर लें, तो हमारे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने हमारे को सिंपल सा नियम दिया है, 16 माला करें ध्यान पूर्वक, 4 नियम है उनका पालन करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम ये कुछ चीजें कर लो, बस क्या करना है, 16 माला ध्यान पूर्वक, 4 नियमों का पालन। 4 नियम क्या है? किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, मांस मछली मीट नहीं खाना, हाँ प्याज लहसुन नहीं खाना जिसमें है। तीसरा, कोई भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। चौथा, अवैध पुरुष या स्त्री से संग नहीं करना। हाँ, ये 4 नियम का पालन करें, भगवान के नाम का जाप करें, भगवान का केवल प्रसाद खाएं, भक्तों का संग करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, प्रभुपाद बोले कि इस जन्म के बाद भगवान तुम्हें अपने धाम में वापस आने देंगे हमेशा के लिए। हाँ, तो ये हमारी कृपा सिद्धि की हमारी पोजीशन है। हमारे को कृपा सिद्धि मिलेगी, प्रभुपाद जी की आज्ञा पालन कर ली, उनके शिष्यों की, उनके भक्तों की सेवा कर ली, उनकी आज्ञा का पालन कर लिया, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है माता जी? प्रभु। और कोई क्वेश्चन है किसी का इस हरे कृष्णा टॉपिक पे प्रभु। या कुछ और टॉपिक? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भोजन पे बात हुई थी, तो कितने टाइम करना चाहिए? 2 क्या टाइम या चीज? 3 टाइम? भोजन भोजन हाँ, भोजन भोजन अब सबके शरीर के हिसाब से आता है। जिनकी अब जैसे आयुर्वेद के हिसाब से जिनकी कफ प्रवृत्ति है, जी। जिनके शरीर अ, उनको 2 टाइम का खाना भी चलेगा। ओके। जिनके शरीर में पित्त ज्यादा है, जिनके शरीर में मेटाबॉलिज्म, उनका पाचन शक्ति बहुत ज्यादा है, उनको 2 टाइम पे नहीं चलेगा, उनको भूख लग जाएगी, तो उनको ठीक 3 है। टाइम खा सकते हैं वो। खाना तो खैर व्यक्ति अपने हिसाब से चूज कर सकता है कि कितना समय उसको खाना है, बट उतना ही खाए जिससे मोटापा ना बढ़े, ओके जिससे प्रभु वो जी। ओवर ईटिंग ना करे, जिससे अपने शरीर का नुकसान ना पहुंचे। ओके प्रभु जी। भक्तों के लिए मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि प्रसाद बहुत अच्छा होता है।
बट प्रभु जी एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे को पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उन्होंने लिखा था कि एक टाइम खाया तो कुछ ऐसे ही था, अमृत खाया, 2 टाइम खाया तो खाना खाया, 3 टाइम खाया तो बट अगर सपोज अभी ये स्टेटमेंट तो पढ़ ली, बट जिसकी शरीर की प्रवृत्ति पित्त है, जिसकी मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, जी उसको जी आपने एक बार दिया तो वो पूरा दिन दुखी होता रहेगा, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। जी प्रभु, ठीक है, हम्म, ठीक है तो प्रभु जी। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कितनी बारी खाना है उससे बल नहीं दिया। प्रभुपाद जी ने बोला तुम अगर सेवा हाथी के जैसी कर सकते हो, मतलब जी बहुत हैवी सेवा कर सकते हो, तो हाथी के जैसा खाओ, क्या प्रॉब्लम है। जी 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 जितनी शरीर को जरूरत है जी हेल्दी तरीके से, जितनी शरीर को जरूरत है ऑपरेट करने की, बस जी उतना खाना चाहिए, ठूसना नहीं चाहिए बस। जी प्रभु, कई बार कल स्वाद आता है तो बस चढ़ जाते हैं उसको, कभी मिलेगा नहीं जैसे ना। जी प्रभु जी, जैसे ही कल एकादशी का व्रत है, हाँ जी, तो आज रात को खाना खा सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए? नहीं खा सकते हैं। अगर ओके स्ट्रिक्टली एकादशी का पालन करना तो 3 दिन खाने के बिना रहना पड़ेगा। ओके प्रभु, 10वें दिन, दशमी पे भी, एकादशी के एक दिन पहले भी, एकादशी वाले दिन भी, और द्वादशी पे भी बाद में जाके व्रत तोड़ना पड़ेगा, तो 2.5 दिन भूखा रहना पड़ेगा। बट इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल रखा है हमारे लिए। जी प्रभुपाद जी ने बल दिया है भगवान का नाम लो, पाप मत करो, और जी जो भी खा रहे हो भगवान को भोग लगा के खाओ, और एकादशी जैसे व्रत जो है, जन्माष्टमी है, एकादशी है, इन दिन में व्रतों का पालन कर लो बस। जी जी प्रभु, कीप इट सिंपल। ओके प्रभु, ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि हमको 16 माला का जाप करना है और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, सो दैट आफ्टर दिस बर्थ वी कैन गो बैक टू गॉड है। तो हमको हमारे लिए ये प्रोसेस में इनिशिएशन कितना जरूरी है, और हम कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम अभी इनिशिएशन के लिए रेडी है? इनिशिएशन का मतलब है दीक्षा, दीक्षा का मतलब है परंपरा के साथ जुड़ना। अभी एक व्यक्ति कैजुअली बोल सकता है कि हाँ, मैं ये सब पालन करूंगा, 16 माला करूंगा, सब नियमों का पालन करूंगा, फिर उसकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आता है, हाँ, कोई घटना घट जाती है, तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, पैसा ऊपर नीचे होता है, तो क्योंकि उसने फॉर्मली गुरु का आश्रय नहीं लिया, उसने भगवान को, यज्ञ को, गुरु को और भक्तों को साक्षी मान के ये वचन नहीं लिया है कि मैं पूरे जीवन 16 माला करूंगा, नियमों का पालन करूंगा, तो वो व्यक्ति उससे पीछे हटने के उसके चांसेस रहते हैं। तो इसलिए गुरु का आश्रय बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन, दीक्षा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां फिर हम अकेले नहीं रह जाते। हम अगर कृपा सिद्ध बनना है, और कृपा सिद्ध मतलब अगर भगवान के भक्तों की कृपा लेके उनकी सेवा करनी है, तो परंपरा से जुड़ना और उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, तो उसका पार्ट ही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने जब ये बात बोली तो उसमें फिर बहुत चीजें हैं, प्रसाद भी है, भक्तों को सुनना भी है। फिर कोई व्यक्ति बोलेगा, प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा था कि भगवद गीता की क्लास सुननी चाहिए, प्रभुपाद जी ने कहा था 16 माला करो, 4 नियम करो। तो ये 16 माला और 4 नियम को सबसे इफेक्टिवली, सबसे हेल्दी सॉलिड तरीके से करने के लिए बहुत सारी चीजें अनिवार्य हैं आसपास। इसमें दीक्षा लेना एक बहुत प्रमुख चीज है, गुरु का शरण लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब अगला क्वेश्चन आपका है कि कैसे पता चले कि हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। जब हमें इतना समझ जाए कि अब मैं स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेना चाहता हूँ, हम दीक्षा के लिए तैयार है। प्लीज समझ लीजिए, दीक्षा अंत नहीं है। दीक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन शुरू करना, टू इनिशिएट समथिंग, टू बिगिन। तो इनिशिएशन, दीक्षा लेना हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआती कार्य है, अंतिम कार्य नहीं है। तो दीक्षा तो एक शुरुआत है सिर्फ आध्यात्मिक जगत की, आध्यात्मिक जीवन की। हमारे को जब ये समझ जाए कि मुझे इसको सीरियसली लेना है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, कितने लाखों करोड़ों जन्म बिता लिए, इस जन्म में भी मैंने 25 30 40 साल बता लिए, अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे गुरु की शरण लेके आगे बढ़ना है, तब व्यक्ति दीक्षा के लिए तैयार है, उसको पूरे के पूरे प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। यस प्रभु जी। तो अगर हमारी फैमिली फेवरेबल नहीं है, या तो हम कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे डिवोटी एसोसिएशन कम है, या तो सेवा नहीं है, फिर भी लाइक कैन वी टेक इनिशिएशन? मतलब कि अगर हम फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं और 16 माला कर रहे हैं तो तो फैमिली फेवरेबल नहीं है इज वन
वन टॉपिक टू डिस्कस। आसपास डिवोटी एसोसिएशन नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। ये सारे अलग अलग इश्यूज हैं जिससे अलग अलग डील करना पड़ेगा बेसिकली। तो अगर फैमिली फेवरेबल नहीं है तो आप तो समय लगा सकते हो, 6 महीने 1 साल और ले सकते हो उनको फेवरेबल करने के लिए, अगर आपको लगता है कि वो मना कर रहे हैं दीक्षा के लिए। बट भक्त तो अगर आसपास नहीं है तो ऑनलाइन तो अब सारी दुनिया ऑनलाइन आ गई है। ऐसा तो नहीं है कि भक्त आसपास नहीं है, गाइडेंस नहीं ले सकते, किसी से पूछ नहीं सकते, लेक्चर सुनने नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आसपास फिजिकली भक्त ना हो, और सेवा की कमी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन मूवमेंट है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, जा रहे देखो तारे कहाँ कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु ही तारे ही देश। जिसको भी तुम मिलो, जिसको भी तुम देखो, उसको कृष्ण का उपदेश बताओ। तो हम किसी न किसी को तो मिलेंगे, काम पे भी मिलेंगे, फ्रेंडशिप फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे, आसपास भी मिलेंगे। तो जितना कृष्ण का उपदेश हमें समझाए उतना तो हम सामने किसी को भी बता सकते हैं। तो ये हमारी सर्विस भी होगी कृष्ण के प्रति। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आमार आज्ञा गुरु माई तारा ही देश, मेरी आज्ञा में तुम गुरु बनो। कैसे गुरु बनो? अपने आसी पड़ोसी दोस्त रिलेटिव किसी को भी कृष्ण का उपदेश देगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु मेरा क्वेश्चन अभी आज के सेक्शन पे जो यज्ञ की हमने बात की, 3 गुणों में है, सत्वगुण तमोगुण। तो यज्ञ का जब भी नाम आता है प्रभु तो यही ध्यान में आता है कि वो फायर सेक्रीफाइस, लाइक हवन पाठ पूजा पाठ, राइट। तो कलयुग में हम जानते हैं कि ये यज्ञ की विधि नहीं है। तो उसमें हरे कृष्णा महामंत्र करना ही एक जाप यज्ञ, बट फिर भी हम कई बार जैसे क्या बोलते हैं रिचुअल्स करने होते हैं तो उसमें यज्ञ करते हैं, फायर सेक्रीफाइसेस करते हैं। तो फिर वो हम क्यों, मतलब एज इन वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? व्हाट्स द यज्ञ का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो इसका मीनिंग अच्छे से समझाता है, मतलब सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस देना। हाँ, तो आहुति बहुत प्रकार से दी जाती है, सैक्रिफाइस बहुत प्रकार से किया जाता है। यज्ञ को सिर्फ आग जला के बैठना ही यज्ञ नहीं होता, बट ट्रेडिशनली इवन कलयुग में भी बहुत लोग यज्ञ करते हैं अच्छे ढंग से। तो अगर उसको करना भी है, अगर किसी प्रकार की आहुति देनी भी है भगवान के प्रति, तो हमारे को सत्वगुण में देनी चाहिए। सत्वगुण में कैसी थी? शास्त्र के आधार पे ड्यूटी समझ के हमारी, कि मेरा भगवान के प्रति ड्यूटी है। और तीसरा, उससे कोई इच्छा नहीं रखनी वापस कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। तो बट कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, जो भगवान के नामों का उच्चारण करना है, हरि नाम लेना है। तो उसको भी इसी ही अंदाज, इसी ही माइंडसेट से करना है कि मुझे हरि नाम लेते हुए भगवान के प्रति सिर्फ अपना रिश्ता स्थापित करना है। मुझे कुछ चाहिए नहीं भगवान का नाम लेके कि मेरे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो ओम जय जगदीश हरे किस लिए हो रहा है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये तो बिजनेस डील है। ये ओम जय जगदीश हरे क्या है? ये कैसी प्रेयर है? ये क्या प्रेयर कर रहे हैं भगवान से कि मैं तुम्हारी आरती कर रहा हूँ जगदीश भगवान, हाँ, भगवान विष्णु, मैं तुम्हारी आरती कर रहा हूँ, मेरे सुख भी आए, संपत्ति भी आए, तन का मन का कष्ट भी मिटे, घर का सबका। तो ये बिजनेस डील नहीं चाहिए हमारे को। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ानी है, अपनी भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाना है, तब बिजनेस डील नहीं चलेगी। हाँ, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। क्यों बांटना है हलवा? माँ मुरादे चाहे पूरी करे या ना करे, हमने फिर भी हलवा बांटना है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। हाँ, भगवान की सेवा करना हमारी ड्यूटी है। हमारी इच्छा पूरी वो करे या ना करे, वो ऑलरेडी इतना कुछ हमारे को भगवान दे रहे हैं, उसका तो पहले चुका लें। जन्म दिया, हेल्दी बॉडीज दी, इतना प्रकृति में चीजें दे रहे हैं, फिर अपनी भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी भी दे दिया। आप में से आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, वहां पे भी भक्ति का अपॉर्चुनिटी भगवान दे रहे हैं, भक्तों का एसोसिएशन दे दिया है, अपने आसपास जितनी जरूरतों की सारी चीजें पूरी हो रही हैं। हाँ, और कितना और चाहिए? अब उसका भी तो चुकाएं भगवान को अपनी ड्यूटी के तौर पे। नहीं, पहले मुरादें पूरी करो फिर ये हलवा बांटूंगी। ये बकवास है, ये बिजनेस डील है, इसमें मत नहीं फंसना। ठीक है।
यस प्रभु, बस इसमें प्रभु एक पॉइंट लेकर, जैसे हम बच्चों के लिए संस्कार करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें हवन यज्ञ कुछ होता है, तो उसमें तो हाँ हम कर सकते संस्कार हो, जो कर रहे हैं कर उनके। सकते हो, कर सकते हो। कलयुग में कोई भी यज्ञ अगर करें, हम्म, भगवान का जो होली नेम है, भगवान के नामों का उच्चारण है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए यज्ञ के समय भी। प्रभुपाद जी का जब संन्यास सेरेमनी हो रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है इसके अंदर। प्रभुपाद जी का जब संन्यास सेरेमनी हो रहा था, जब प्रभुपाद जी संन्यास ले रहे थे, तो एक सेक्शन वहां बैठा था जो यज्ञ कर रहा था, मंत्र उच्चारण करके यज्ञ कर रहा था। साथ में बैठे थे प्रभुपाद जी, जिनके लिए यज्ञ हो रहा था, क्योंकि वो संन्यास ले रहे थे। और पीछे में भक्त बैठे थे जो कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का। तो जब यज्ञ हो रहा था, जो जो पंडित यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने कीर्तन पार्टी को बोला, तुम चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, अभी मुझे मंत्र पढ़ने हैं। तो प्रभुपाद जी ने कीर्तन पार्टी को इशारा करा और कीर्तन पार्टी को बोला, नहीं तुम चुप नहीं हो, तुम कीर्तन करो, ये यज्ञ सब फॉर्मेलिटी हो रहा है। हाँ, कीर्तन नहीं रुकना चाहिए भगवान का। तो वहां पे आनंद अकिंच कृष्णदास बाबा जी बैठे थे, जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, जो दिन में कितनी माला करते थे गिनती नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे माला ही करते रहते थे, सालों साल माला ही करते रहते थे, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति। वो उस समय बोले कि मैंने जब देखा प्रभुपाद को, उस समय प्रभुपाद को स्वामी महाराज बोलते थे, तो मैंने स्वामी महाराज को जब देखा कि उन्होंने यज्ञ के समय कीर्तन बंद नहीं होने दिया, उन्होंने हरि नाम को रुकने नहीं दिया, कह रहे मैं उसी दिन समझ गया था कि चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेडिक्शन है कि पूरे विश्व में हरि नाम फैलेगा, वो ये स्वामी महाराज ही फैलाएंगे, इन्हीं की क्षमता है, इन्हीं का ही फेथ है हरि नाम पे कि ये ही फैलाएंगे सिर्फ। तो प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है? होली नेम। बाकी सब जो यज्ञ है वो कर सकते हैं साथ में, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण और प्रभु। कुछ है किसी एक का और क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रभु। कौन है? हाँ जी माता जी। मैं एक मिनट शेयर पहले, कर किसी और का तो कुछ नहीं है ना? हाँ माता जी बोलिए। जी प्रभु। प्रभु, जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो प्योर डिवोटीज होते हैं या फिर जो नित्य सिद्ध डिवोटीज है, जैसे श्रीला प्रभुपाद या उनके बाद जो आचार्य है, वो भी फिजिकली सफर करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी तो मटेरियल होती है। तो हाँ, जब वो इतना सफरिंग में होते हैं तो क्या भगवान इंटरवीन करते हैं उनके कष्ट को कम करने के लिए, और उनकी सहायता कैसे करते हैं भगवान? पहली बात तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको अपने कष्टों को लेके इतना मेंटल होता ही नहीं है वो। हम चिंता करते हैं उनके कष्टों की, वो इतना अपने कष्टों की चिंता नहीं करते कि अरे कष्ट क्यों है, कष्ट क्यों है। एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल अगर आपने देखना तो महाभारत में पांडवों को देखो, जितने कष्ट से वो लोग निकले हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम अपनी लाइफ में। जिन कष्टों से प्रभुपाद निकले हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक। बट उन्होंने उन कष्टों को कभी देखा ही नहीं। प्रभुपाद जी पता क्या बोलते थे? प्रभुपाद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते थे। जब प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया, तो प्रभुपाद ने पता क्या बोला? हाँ, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये तो लवर्स बाइट है। जब आपस में स्त्री और पुरुष लविंग अफेयर्स में एक दूसरे को अगर बाइट भी कर दें, तो प्रभुपाद जी बोले ये तो लवर्स बाइट है, भगवान का मुझे ये पेन देना, तो ये तो लवर्स बाइट है, ये तो उनका प्यार है। अब ये कॉन्शियसनेस उन शुद्ध भक्तों की, हम क्यों इतना टेंशन ले, वो बीमार हो रहे हैं, ऐसा हो रहे हैं, उनका स्तर अलग है। उनका स्तर एकदम अलग है। वो इस चीज से इफेक्टेड ही नहीं होते। पांडवों के ऊपर जितने भी कष्ट आए, एक भी जगह हम ये नहीं देखते कि उन्होंने भगवान को क्वेश्चन किया हो। हाँ, और एक भी जगह हम ये नहीं देखते कि उन्होंने भगवान को चैलेंज किया हो। हर जगह उनकी भक्ति और से और बड़ी है, और से और बड़ी है। नेवर कंप्लेंट, एंड दे जस्ट फॉलोड इन वॉट एवर वे भगवान ने उनको दुख दिए, दे जस्ट वेंट थ्रू इट एंड केप्ट ऑन सर्विंग कृष्णा। तो हम अपनी सिचुएशन में ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है, तो हमारे जब नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट जाता है और थोड़ा दर्द होता है, तो हम भगवान को कंप्लेन कर सकते हैं, पर भगवान के शुद्ध भक्त नहीं करते। ठीक है, तो ये भगवान अपने शुद्ध भक्तों को इस्तेमाल करते हैं हमारे को एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए, कि तकलीफ आए भी तो अपनी भक्ति मत छोड़ना। देखो इन भक्तों को, इन्होंने छोड़ी क्या? तो प्रभुपाद जी बोले लवर्स बाइट है। ठीक है। जी प्रभु, समझ गए। हम्म।
और कोई क्वेश्चन है? ये खत्म करें। ये ग्रंथ राशि में भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु।